नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। जिसका शक था, वही हुआ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले में तेजी से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमलावर एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह हमला करने से पहले रेकी कर रहा था। गुजरात से आया था। गुजरात से कौन लेके आया, कैसे लेकर आया? एक और जानकारी भी आ रही है। उस लाइन पे भी काम शुरू हो चुका है और ये लाइन अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति के लिए अशुभ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही आग्रह, निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो देखिए, अच्छी बात ये है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय स्वस्थ हैं। हाँ, उनके कंधे पे, हाथ पर, सिर पे चोट आई है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। कुछ अहम सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी हिम्मत उस बंदे में कैसे आती है? आई शुड से उस आरोपी के अंदर वो हिम्मत कैसे आती है कि वो सीधा मुख्यमंत्री पे अटैक करने के लिए कोशिश करता है? इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि वो गुजरात से दिल्ली आया और ये इस बंदे को किसने करने के लिए कहा? दूसरे शब्दों में कहिए कि किसने इस काम के लिए इस बंदे को सुपारी दी? हालांकि ये सारे सवालों का जवाब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, डॉट से डॉट मिला करके आगे बढ़ रही है। कुछ अजीब बातें सामने आ रही हैं कि इस आदमी की अपनी कोई शिकायत नहीं थी, दिल्ली का रहने वाला भी नहीं था, दिल्ली से किसी मुद्दे से परेशान भी नहीं था। यानी कि दिल्ली में अगर रहने वाला होता तो उसको पानी, बिजली, टूटी सड़क, ब्ला ब्ला कई तरह की परेशानियां होती हैं। इसे वैसी कोई परेशानी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या? और जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारियां वहां से आ रही हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि इसे किसी ने यहाँ एक खास मिशन पे भेजा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं। जरा उनको पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। तो आपको कुछ समझ आया? विरोधियों का जिक्र किया उन्होंने। विरोधी कौन है ये आप खुद गेस कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, यानी कि रेखा गुप्ता, उनका किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। और ये कईयों की जुबान पर है, जो अभी सिरसा साहब ने कहा है कि इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। ये बिना किसी डाउट के एक राजनीतिक साजिश का मामला दिख रहा है, क्योंकि अगर कोई दिल्ली का निवासी होता, अब सिरसा जी अगर कह रहे हैं तो उन्होंने बहुत सोच समझ के पार्टी लाइन पे ये बयान दिया होगा ना, कि अगर कोई दिल्ली का निवासी होता, सरकार के किसी फैसले से वो नाराज होता, तो उसकी बात समझ में आती। राजकोट राजकोट के आदमी को दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्या लेना देना? क्यों वो सारे काम कर रहा था? और जो पुलिस से जानकारी आ रही है, जो मंत्री लोग दावा कर रहे हैं, कई सारे बयान आ रहे हैं इस समय, बहुत सारे लोग निंदा कर रहे हैं, रादर आम आदमी पार्टी के लोग भी निंदा कर रहे हैं। इसमें मैं
कोई दो राय नहीं है, जो बात है सो है। लेकिन घटना के जो चश्मदीद हैं वो क्या बता रहे हैं? पूरा 1 मिनट 20 सेकंड तक उन्होंने रेखा जी के साथ मिसबिहेव किया, उनके बाल पकड़े, हिट किया। इसके बाद रेखा जी गिर पड़ी और जो पास में रखा हुआ टेबल था उससे उनको चोट लगी। एंड इस चोट से ज़्यादा उनको उनके मन पर चोट लगी है, क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी से डे 1 से ही काम कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, उससे पहले ही उन्होंने जमुना जी की सफाई शुरू करवा दी थी। इतनी कहना चाहिए प्योर फीलिंग के साथ वो दिल्ली की जनता की सेवा कर रही हैं। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी शॉक में हैं। फिजिकल से ज़्यादा उन्हें मेंटल शॉक लगा है। ऑब्वियसली जो बंदा ईमानदार होता है ना, ईमानदारी से काम करता है, तो उसको जब ऐसा हिट होता है तो वो अंदर तक हिट होता है क्या? दरअसल रेखा गुप्ता जी नॉन कंट्रोवर्शियल सीएम है। हर बुधवार को समस्याएं सुनती हैं और आपने कई बार देखा होगा, मैंने भी कई बार वो वीडियो अपने यहाँ चलाए, मौके पे जाकर के समस्याओं का निस्तारण करना, खुद मौके पे पहुंचना, ये उन्हें लोकप्रिय बनाता है। अब वो लोकप्रिय हो रही हैं तो किसी ना किसी के आँख की किरकिरी भी बन रही होंगी, क्योंकि अभी जो सिरसा जी ने कहा है, विरोधी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तो आप समझिए। अब वैसे ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने भी इस घटना की निंदा तो की है, लेकिन देखिए सौरभ भारद्वाज वो कानून और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सारा मामला तभी साफ होगा जब ये शख्स अपना मुंह खोलेगा। पुलिस बता रही है कि ये शख्स पिछले 24 घंटे से रेकी कर रहा था। कहाँ रेकी कर रहा था? मतलब जो उनका मुख्यमंत्री निवास है और जो उनका अपना घर है शालीमार बाग, जो उनका पैतृक घर है, दोनों जगहों पे जाकर के अगर ये बंदा रेकी कर रहा था तो आप समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या फितूर चल रहा होगा कि इन्हें अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो इनके इरादे अच्छे नहीं थे। और ये तथ्य चौंकाने वाला है कि ये राजकोट से आता है, किसके कहने पे आता है। और अब उनकी माँ का बयान आ रहा है कि उनको मालूम नहीं है कि उनका बेटा दिल्ली आ गया है। ये उनकी माँ कह रही है। और उनकी माँ ये भी कह रही है कि वो पशु प्रेमी है। यानी कि ये एक जो डॉग लवर का एक टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ये अब लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, डॉग लवर। और ये कहानी जो है ना बिल्कुल केजरीवाल टाइप की लग रही है। इन्हें किसी वकील ने समझा दिया होगा इनकी माँ को कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। कल को हो सकता है कि कोई बड़ा वकील ना निकल आए इनके पीछे, जिसने ये समझा दिया होगा कि ऐसे कह देना, मेंटली इम्बैलेंस्ड है, डॉग लवर है। मतलब बेटा दिल्ली में है, माँ को पता नहीं है दिल्ली कैसे पहुंच गया और दिल्ली में किसके साथ रह रहा है, किससे मिला, किसके साथ रुका। अब आप सोचिए कि कुत्ते से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री से क्या रिश्ता है? मुख्यमंत्री फैसला ले रही है क्या? ये सीधे सीधे कोर्ट का आदेश है और फैसला जो भी अगली कार्रवाई होगी, जो भी उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, वो सब बाद में वहीं से आएगा। मुख्यमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये महाशय गंदे इरादे लेकर के मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गए। राजकोट के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये कैसे पता चल सकता है कि हर बुधवार को ही मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती हैं, और ये भी कि कोई भी अंदर जा सकता है। ये व्यक्ति दरअसल मारने के इरादे से आया था। इसके पास ना तो कोई शिकायत थी, ना मुद्दा, ना कोई कागज। और देखिए इनके जो मोबाइल हैं उसमें से रेकी के वीडियो मिले हैं। तो इसका मकसद क्या था? दोनों ही घरों के वीडियोस मिले हैं, मुख्यमंत्री आवास के भी एंड जो उनका शालीमार वाला घर है उसके वीडियोस भी इसने बनाए। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हमले के उद्देश्य से आया था, इसीलिए रेकी भी कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ,
जो स्थितियां बता रही हैं कि ये पूरा प्री प्लान तरीके से आया था। अब जो सीएमओ की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वो भी यही इशारा कर रहा है कि 24 घंटे पहले से तैयारी करके रखी थी। पूरी तरह से ये प्री प्लान साजिश है जिसके तहत ये हमला किया गया और ये मारने की कोशिश थी। तो क्यों? अब देखिए, एक और ट्वीट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये बहुत ही सीरियस है। ये जो ट्वीट है, ये भाजपा विधायक हरीश खुराना जी ने किया है। अब आप इसमें 3 लोगों को देख रहे हैं। इसमें से ये जो ब्लू शर्ट वाले हैं और ये जिनकी शर्ट फटी हुई है, एक ही व्यक्ति है, यानी कि ये है हमलावर जो राजकोट से आया। और खड़ा किनके साथ है? ये आम आदमी पार्टी के नेता है। ये मतलब बाकायदा ट्वीट किया है, तो इसके कुछ मायने होते हैं ना। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने घटना में आम आदमी पार्टी के शामिल होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर, देखिए आप, एक्स पर गुजरात के आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया के साथ इन महाशय की फोटो भी शेयर की है। अब इसमें ये शोर मच रहा है कि ये एआई से जनरेटेड है। आप ध्यान से देखिए, आपको इसमें क्या लग रहा है? ये एआई से जनरेटेड फोटो है और खुराना ने पोस्ट में ये लिखा है कि जिसका शक था वही हुआ। मैंने शुरुआत में जो एक लाइन बोली थी, जिसका शक था वही हुआ, वो खुराना साहब ने कही है। अरविंद केजरीवाल ने कसम खास गोपाल इटालिया के साथ ये फोटो वाकई में ही बहुत कुछ कह रही है। यानी कि आज मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुराना जी कह रहे हैं कि जो हमला रेखा गुप्ता जी के ऊपर हुआ है उसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है। तो प्लीज केजरीवाल एक्सप्लेन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, अब इस तरीके की नौटंकी करने की, इस तरीके की राजनीति करने की जो टैक्टिस है, वो अरविंद केजरीवाल की बहुत पुरानी टैक्टिस है। आपने कई बार सुना होगा कि उनके ऊपर हमला हो गया, उनके ऊपर फलां ने हमला कर दिया। तो ये सब क्या है? ये बताता है, ये देखिए, किरण बेदी जी ने भी एक ट्वीट किया है। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि उन्होंने ये क्यों ट्वीट किया। ये टेबल रखा हुआ, ये क्यों बता रही हैं वो। ये जो नौटंकी आज देखने को मिल रही है, राजनीति का एक तरीका अरविंद केजरीवाल का बहुत पुराना रहा है। इस तरीके का खुद से लोगों को मार खिलवाना, स्याही फेंकवाना, कभी अपने ऊपर मिट्टी का तेल डलवाना, कभी कुछ। अभी हाल के इलेक्शन में देखा था आपने, इन्हीं का कार्यकर्ता निकला बाद में। और इसके बारे में भी कुछ जानकारी यही आ रही है, ये जो शख्स शिकायत लेकर के अंदर गया था, जबकि शिकायत के नाम पर कुछ भी नहीं था, तो ये भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही बताया जा रहा। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ऐसी जानकारियां आ रही हैं। अब देखिए, पिछले 3-4 महीने से अरविंद केजरीवाल गायब है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि इस हमले के बाद अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया, जैसा कि मैंने आपको बताया। आम आदमी पार्टी के तमाम लोग ट्वीट तो कर रहे हैं, दुख तो जता रहे हैं, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है ठीक नहीं है। जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की जनता कैसे सुरक्षित होगी। अब अगर आप, कोई भी अगर मुख्यमंत्री पे हमला करने की नियत से किसी को भेजेगा, तो उसमें फिर सुरक्षा कहाँ आड़े आती है? हाँ, सुरक्षा की बात है, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, निंदा तक की बात तो ठीक है। देखिए, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये आदमी आया कहाँ से है, राजकोट से कौन लेके आया, किससे मिला। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है ना। तो ये जो निंदाएं की जा रही हैं, इससे निंदा नहीं हो जाएगी। सिरसा साहब का बयान आपने देखा ना, मैंने आपको दिखाया वीडियो, तो उन्होंने साफ साफ कहा है ये राजनीतिक साजिश है। ये बिना किसी डाउट के साफ दिख रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता कोई किसी विवाद में नहीं है, कंट्रोवर्शियल रिलेटर नहीं है, और मुख्यमंत्री रहने से पहले भी वो नहीं थी किसी भी मामले में, ज्यादा बयानबाजी नहीं करती हैं, इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, किसी विवाद में नहीं है। और केजरीवाल
इनकी राजनीति का लेवल तो अब दिन ब दिन और चमक के बाहर आ रहा है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, पंजाब में मनीष सिसोदिया ने मंच से क्या कहा। आप इस घटना को, रेखा गुप्ता जी के साथ जो हुई है घटना, उसको जोड़ के देखिए। मनीष सिसोदिया ने मंच से क्या कहा कि उन्हें पंजाब जीतना है जैसे तैसे करके, साम दाम दंड भेद लड़ाई झगड़ा, ये वर्डिंग्स हैं उनके। इस पर हालांकि पंजाब में बवाल मचा हुआ है। तो क्या ये दिल्ली में ऐसे ड्रामे नहीं कर सकते हैं? और ऐसे ड्रामे करने का इनका इतिहास रहा है। मनीष सिसोदिया के सामदाम दंड भेद वाले बयान से इस घटना को जोड़ के देखिए तो आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अब एक गौर करने की बात और है, गृह मंत्रालय ने भी पूरे इस मामले का जो घटनाक्रम है, कैसे कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट मांगी है। देखिए, मतलब बहुत हैरानी की बात है ना कि मुख्यमंत्री निवास पे जाकर के ये शख्स काफी देर तक किसी से बातचीत करता है, फिर वीडियो बनाता है, उसके बाद प्रोटोकॉल ऑफिसर से बातचीत करता है, वीडियो बनाता है, लेकिन किसी को उसकी मंशा पे शक नहीं हुआ। अब ये आदमी इतना स्मार्ट है कि इसने वहां पे जितनी सिक्योरिटी थी सबकी आंखों में धूल झोंक दी। और देखिए, मतलब इससे इन्होंने रेखा गुप्ता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ये बहुत जनता के हितैषी बनते हैं। तो अब आने वाले समय में आपको पता है कि हर स्टेट में सीएम जनता दरबार लगाते हैं, समस्याएं सुनते हैं। तो जब सुरक्षा का रिव्यू होगा तो कुछ चीजों पे हाथ खींचा जाएगा। प्रॉब्लम किसको होगी? जो लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं उनको समस्या होगी, क्योंकि अब जो भी जाएगा मुख्यमंत्री के पास 100 सवाल पूछे जाएंगे और पूछने भी चाहिए। तो इसमें समय का जो है समय जाया होगा, लोगों की समस्याएं उस हद तक नहीं सुनी जा सकेंगी क्योंकि मामला सिक्योरिटी का है। तो ये जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया है किरण बेदी का, किरण बेदी जी कह रही हैं कि उन्होंने भी यही सवाल उठाया है कि इससे ये एक तरीका होता है लोगों से कनेक्ट होने का, और अगर इसी दौरान कोई घटना हो जाती है जैसा कि अब सीएम रेखा गुप्ता के साथ हुई है, तो उन्होंने ये एक टेबल दिखाया है। उनका कहने का मतलब ये है कि द टॉल डेस्क एक्टेड एज ए बफर, द सिक्योरिटी स्टूड बाय बोथ साइड प्रायर टू द petitioner were screened to check anyone appearing drunk or disarranged. This good practice ensure both distance protections and regular hearing for 5 long years without any incident. This kind of उन्होंने इसी तरीके से वो समस्याओं को सुनती रही हैं क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी रही हैं, दिल्ली में भी रही हैं, फिर राज्यपाल भी रही हैं वो, तो उनका भी वास्ता पब्लिक से सीधा पड़ता रहा है। तो ये उन्होंने एक सुझाव दिया है। अब बातें देखिए, जो सच है वो तभी निकल के आएगा जब पुलिस की पूछताछ में ये साफ हो जाएगा कि इसके पीछे हाथ किसका है। आपने धैर्य दिखाया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, मेरे साथ आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए आप पूरा वीडियो देखा करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन हिट करें तो उसमें आप ऑल का बटन हिट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।